नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज क्राइम न्यूज के साथ। अभी जो पहलगांव में आतंकी हमले हुए हैं, उस हमले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ है लाल बाबू सिंह जी, जो जदयू के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सच की आवाज़ में बहुत बहुत बधाई आपको। सर, जो अभी पहलगांव हमले हुए हैं, आतंकी हमले, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बहुत दुखद घटना है। इस देश में 2010 से हमको लगता है 10वां घटना है, लेकिन इस तरह का घटना, निर्मम हत्या, किसी को पूछ करके, जाति धर्म पूछ करके जो हत्या हुई है, क्योंकि ये देश में बांटने वाली राजनीति पाकिस्तान के आतंकवादी कर रहे हैं, समझे जी। जो बहुत दर्दनाक घटना है। पाकिस्तान के आतंकवादी समझा कि हिंदू पूछ करके मार देंगे, कलमा पूछ करके मार देंगे, सोचा कि हिंदू मुसलमान देश में होगा, लेकिन उसको यह मालूम नहीं है इस देश का मुसलमान, इस देश का जो भी सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चट्टान की तरह एक है और उसके हर को जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ सेना हमारे यहाँ 10 लाख 20 लाख हो, लेकिन 1,40,00,000 लोग ही तैयार है उससे लड़ाई लड़ने के लिए। हर व्यक्ति सेना में भर्ती होना चाहता है और उसको जवाब मिलना चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि जो अभी पाकिस्तानी हमले हुए हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा कुछ गतिविधियों पर रोक लगाया है। क्या क्या कुछ किया गया है? देखिए, भारत सरकार जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय है। पहले पानी बंद किया, रसद बंद किया। जो हमारे यहाँ से खाता है, हम ही पर आंख दिखाता है, हम ही लोग को हत्या करता है, ये तो होना ही चाहिए। और भारत सरकार एक और एडवाइजरी जारी किया कि जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं यहाँ से चले जाए, उसको डेट। और भारत सरकार इसमें बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। लेकिन भारत सरकार से एक चीज और मांग करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री से, अगर उसको जवाब नहीं दिया गया तो भाजपा से लोगों को विश्वास हट जाएगा। हम एनडीए गठबंधन में हैं कि देश में बराबर हमको दर्द दिया जा रहा है, हम उसको जवाब नहीं देंगे तो ये अच्छी बात नहीं। सर, देखा जा रहा है कि जो नोटबंदी किया गया, तो कहा गया, भारत सरकार द्वारा कहा गया कि नोटबंदी से जो है आतंकों को की कमर टूट जाएगी। क्या अभी इसके बाद कई घटने हो गए, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, नोटबंदी से आतंकवाद का कमर टूटा है, हुआ 7 साल 8 साल हुआ, फिर ग्रोथ किया है। क्योंकि आतंकवादी जो था ना, नोटबंदी जाली करके बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था, जिससे हमारे देश को तरह तरह के दर्द देता था। लेकिन नोटबंदी से उसका कमर टूटा है और हमारा देश आगे बढ़ा है। सर, जो अभी जो कहा जा रहा है कि राजनीतिक लोग, जो विपक्षी लोग हैं, कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा हमला किया जा रहा है कश्मीर में, और जो प्रधानमंत्री जी हैं बिहार के दौरे में लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, प्रधानमंत्री जैसे कश्मीर में घटना घटा तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश में थे, वो भी मुस्लिम कंट्री में थे। वहाँ से प्रोग्राम रद्द करके भारत आए। भारत में आकर जो भी अपना बैठक किया, सभी लोग को निर्देश दिया। उसके बाद दरभंगा में आए। दरभंगा में कोई चुनावी जनसभा करने नहीं आए थे, यहाँ पूर्व से ही उनका यहाँ पर प्रोग्राम था। आए और यहाँ पर एयरपोर्ट, चाहे वंदे मातरम ट्रेन, यहाँ सौगात देने आए थे। वो सब होते रहेगा, घटनाएं घटी है, उस पर पदाधिकारी लोग, हमारे देश के एनएससी जी, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको तो जाना ही होगा, जनहित में जाना ही होगा। अब लोग कहेगा कि घटना घट गया था, प्रधानमंत्री दरभंगा क्यों? अरे कुछ देने आए हैं जनता को, वो चुनाव के वोट मांगने नहीं आए थे। सर, जो कहा जा रहा है कि देश में जो घुसपैठ हो रहा है, तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होते हुए भी घुसपैठ कैसे हो जा रहा है, सवाल ये उठता है। देखिए, वो जंगली जगह है, जंगली जगह है, क्या करेगा आदमी? सेना हमारा वहाँ दिन रात रही रहा है, सेना भी मारा जा रहा है, आतंकवादी भी मारा जा रहा है, करे तो क्या करे? देश अब इतना जंगल है, हजारों लाखों एकड़ में है, तो उसमें घुसपैठ हो जाती है। और उस घुसपैठ में कुछ पनाहगार जो है हमारे ही बीच के थे, जो आकर के कहीं न कहीं रह जाते हैं
शरण मिल जाता है। शरण यानी इंडिया के ही लोग, कुछ लोग जो है जो शरण देते हैं उनको। जब मान लीजिए पाकिस्तान से आ रहे हैं, 10 दिन 5 दिन रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसको तो शरण मिल जाता है, तो मिलता ही है तब न कुछ। अभी जो कहा जा रहा है कि जो मीडिया चैनल जो है, तो चैनल को लाइव नहीं दिखाना है, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? क्या लाइव नहीं जो दिखा? सीमा सुरक्षा को लेकर के लाइव वगैरह नहीं दिखाना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे मान लीजिए लाइव दिखाइएगा तो दुश्मन देख लेता है ना कि कहाँ कौन कैसे है, इसलिए सरकार अगर बैन की है तो बहुत उसके लिए धन्यवाद है। ये नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारी सुरक्षा कहाँ है, वो नहीं लाइव होना चाहिए, अच्छी बात है। सर जो अभी आए दिन जो ये खबर आ रही है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे और भी जगह चुनाव हो रहे हैं, जैसे कहा गया था कि पंजाब के पास है, अभी पानी बंद कर दिया गया है, जो पंजाब को पानी बंद कर दिया गया है। अगर वो पानी अगर ज्यादा होता है तो फिर इंडिया को नुकसान भी कर सकता है। हमारे इंडिया का नुकसान नहीं होगा, बाढ़ से हम लोग झेलते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। पानी के लिए लोग यहाँ भी भारत में कमी है, वो हमारे पुरखों ने जो पहले ही पानी जो दिया था, जो देना नहीं चाहिए। जिस समय देश बंटवारा हुआ उस समय ही लोग गलती किया, समझे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कभी भी नहीं था। जब हम आज़ादी एक साथ लड़े तो उसी दिन जब बंटवारा कर लिया तो उस दिन हम लोग का पानी नहीं देना चाहिए, हम उसका विरोध है, नहीं होना चाहिए। तो अब पाकिस्तानियों को क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बाद से? अब क्या कुछ हिदायत दें कि दोबारा अगर कुछ होता है तो क्या कीजिएगा? पाकिस्तान बचेगा ही नहीं तो हमारे अब क्या करेगा? पाकिस्तान तो अपने टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, वो अब क्या करेगा? सर अभी जो कहा जा रहा है कि मौलाना लोग जो है वो देश के मुसलमान लोग हैं, जो उनको उनकी क्या गतिविधि है देश में इस अभी? देखिए, देश के मुसलमान एक साथ खड़ा है, देश उनका भी है, मेरा है, सबों का है। वो देश के हैं, भारत के हैं और भारत के साथ खड़ा है। आज हमारे किसी मौलाना ने कहा है कि 5 लाख मस्जिद में उसको दुआ किया जाएगा, जो लोग मरे हैं उसके लिए, और जो पाकिस्तानी है उसके लिए खिलाफ में सारी पाकिस्तान के जो भी लोग हैं उसके खिलाफ में हमारे देश के मुसलमान एक खड़ा है। और यहाँ सभी धर्म लोग 1 अरब 40 करोड़ लोग हम एक साथ हैं। देश के मुसलमान, हिंदू, ये सब देखिए, आप लोग को कोई बता देता है कि हिंदू मुसलमान, नहीं, देश हमारा एक है। यहाँ वोट की बात अलग है, वोट में कौन कहाँ जाता है उसको छोड़िए, लेकिन अभी पाकिस्तान के मुद्दा पर देश हमारा एक है। 1 अरब 40 करोड़ लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब लोग इकट्ठे हैं और उसको जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि जातियों में तो एक टुकड़ा टुकड़ा करके लोगों को वोट बैंक के लिए प्रयास किया जाता है। देखिए, विपक्षी पार्टियों चाहे बहुत सारी पार्टियां हैं, जात की बात करता है, वो इलेक्शन तक ही आता है, देश का मामला आता है तो देश एक साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम हमले और देश की आए दिन जो है ये इस तरीके की घटना होती है, इस घटना को लेकर के और इनकी बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।